ललन सिंह बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं और हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मिले। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। 27 तारीख से जदयू का चुनाव होने जा रहा है और 8 दिसंबर को जदयू के अध्यक्ष का चुनाव होना है। मतलब कि 8 तारीख को एक बड़ा फैसला होगा और वो केवल जदयू के भीतर की ही राजनीति की दिशा को नहीं बताएगा, बनिस्पत महागठबंधन के राजनीति का जो दिशा और दशा है उसको भी कहीं ना कहीं तय करेगा। 27 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें उमेश कुशवाहा पर ये चर्चा चल रही है, ये कयास लगाया जा रहा है कि उमेश कुशवाहा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जा सकता है। कारण यह है कि उमेश कुशवाहा बहुत लंबे समय से इस पद पर नहीं है। जब वशिष्ठ नारायण सिंह बीमार पड़े उसके बाद उमेश कुशवाहा को इस पद पर लाया गया था और वो बीच में ही आए थे, अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसी बीच में चुनाव आ गया। दूसरी बात है कि उनको जो काम दिया गया था पार्टी की ओर से या यूं कहे सुप्रीमो की ओर से, वो समय अभाव के चलते भी पूरा नहीं हो सका है। इसलिए भी ये माना जा रहा है कि उमेश कुशवाहा का जो कार्यकाल है लगभग 1 साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। वहीं देखिए कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर सरगर्मी बहुत तेज है। उसका कारण क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार जो अभी सर्वे सर्वा है जदयू के, उनके मन के भीतर क्या होता है वो बताते किसी को नहीं है। अंत समय में ये पता चलता है कि वो क्या करने जा रहा है। पिछले हर बड़े फैसले के समय आप देखेंगे कि पहले से किसी को जो अंदाज़ा नहीं होता है वही वो करते हैं। इसलिए इस बार भी वो क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो परिदृश्य नज़र आ रहा है उसकी समीक्षा जरूर हम कर सकते हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का मतलब कहीं से ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनका डिमोशन हो गया या उनको कोई सज़ा दी गई। एक्चुअली इसके पीछे जो मामला है वो ये है कि उनके कद को और बढ़ाया जा सकता है या यूं कहें उनका प्रमोशन हो रहा है। कैसे? ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने थे उस समय भी ये कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ये जगह मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मामला क्यों आ रहा है उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आपको याद होगा जगदानंद सिंह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी को दे देंगे। जो एक नए गठबंधन या पार्टी के विलय की बात हुई थी उस समय भी ये चर्चा और लगातार ये कहीं ना कहीं ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में होता रहा है। तो वैसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री का पद खाली होगा और वैसी स्थिति में ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने का कयास चल रहा है। ललन सिंह भी के मन में भी कहीं ना कहीं ये सपना है या उनकी महत्वाकांक्षा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। वैसी स्थिति में अगर वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह भी एक बड़ा प्रश्न है। चूँकि उसके बाद नीतीश कुमार जो नया गठबंधन बनेगा या यूं कहें जो पार्टी का विलय होगा या यूं कहें कि केंद्रीय सत्ता में जाने के लिए एक नए दलों का कहें या महागठबंधन का कहें जो एक सृजन करने की बात चल रही है जिस पर लगे हुए हैं लोग। अभी आपने देखा होगा कि आदित्य ठाकरे भी यहाँ आए थे बिहार में, वो तेजस्वी यादव से भी मिले थे, नीतीश कुमार से भी मिले थे। तो केंद्र में जो जाने की महत्वाकांक्षा है नीतीश कुमार को, उसको लेकर वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं, चूँकि वो जो नया गठबंधन होगा उसके अध्यक्ष बनने की चर्चा या वो कयास लगाया जा रहा है। वैसी स्थिति में
उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी रहे हैं, साथ में उन्होंने काम किया है। बीच में जब वो रालोसपा में चले गए थे उस समय तल्खी भी बढ़ी थी, दोनों के बीच में दूरी भी बढ़ी थी। और उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें रालोसपा ने कहीं ना कहीं जदयू को घाटा पहुंचाया था और इसको इंगित किया था वशिष्ठ नारायण सिंह ने। उन्होंने नीतीश कुमार को स्पष्ट कहा था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपके वोट को काट रहे हैं तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि लॉकूश की जो पार्टी है इसमें आपके वोटर को काटने का सबसे ज़्यादा मादा रखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा। खैर ये बात समझ में आई, फिर उपेंद्र कुशवाहा लौट गए, जदयू में रालोसपा का विलय हो गया और ये माना जाता है कि कद के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन पिछली बार जब आरसीपी सिंह पार्टी को छोड़ दिए या यूं कहें कि उनको निकाला गया, तो उस स्थिति में ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इनको काम दिया गया कि आप पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें घूम घूम कर, और बखूबी उपेंद्र कुशवाहा ये काम कर भी रहे थे। लेकिन इस बीच में पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि कई जगहों पे उनका विरोध हुआ था। इस विरोध को भी लेकर तमाम तरह की बातें चलती हैं। किसी का कहना यह है कि पार्टी के भीतर से ही ये विरोध पैदा किया जा रहा है या उनके खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब देखिए, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा इन दोनों का नाम आता था आरसीपी का खिलाफत करने में, और जब सीधे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की बात आती है तो इन दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद हो ना हो, मनभेद तो जरूर रहा है। वैसी स्थिति में ललन सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टकल तो जरूर पैदा करते हैं। वैसी स्थिति में अगर ललन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, डिप्टी सीएम के लिए उनको रोक के रखा जाता है, उस स्थिति में हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और ऐसा होता है तो शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक ठंडक देने वाला समाचार होगा। उनका कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने पार्टी को विलय किया था, जदयू के साथ मिल गए थे, उसका भी एक तरह से कहें कि पुरस्कार होगा, उनके कद के लायक पुरस्कार होगा। तो जदयू के भीतर बाहर की जो राजनीति है यही चल रही है, यही कयास राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। इस स्थिति में अब देखना यह है कि 8 तारीख को क्या होता है। 8 तारीख को अगर ललन सिंह को डिप्टी सीएम के लिए रोक के रखा जाता है और उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तब की स्थिति जब उपेंद्र कुशवाहा को कोई भी पद नहीं दिया जाता है, कोई प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है, उस स्थिति में क्या होगा। चूँकि तब कहीं ना कहीं एक बिखराव की स्थिति बन सकती है मैंने कहा। और ये इसलिए कि आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से ये एक बयान दिया गया था, ये कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ उनका जुड़ाव है, वो मिलते रहते हैं और हो सकता है कि वो भाजपा के साथ चले जाएं, चूँकि जदयू में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बाज़ाब्ता इसका खंडन किया था, उन्होंने कहा था कि मैं हूँ और मैं रहूँगा जदयू के साथ, लेकिन जो भीतर की आकांक्षा है, अपेक्षाएं हैं, वो अगर पूरा नहीं होता है, एक सम्मानजनक स्थिति नहीं बनती है, तो हो सकता है कि 8 तारीख के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भी बड़ा बदलाव हो सके। तो इंतज़ार करते हैं 8 तारीख तक का, देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम राजनीतिक समीक्षा करें या जो भी समाचार बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।